हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप सभी विद्यार्थियों का और फिर से स्वागत है। और हम लोग लगातार स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रोजगार। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक से संबंधित है, यानी कि सेकंड बुक से। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए थे और आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारणों का वर्णन करो, यानी कि वे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से भारत के अंदर बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 12। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण धीमा आर्थिक विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है और यहाँ आर्थिक विकास की गति भी धीमी रही है, इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए धीमा आर्थिक विकास रोजगार के अधिक अवसर प्रदान नहीं कर पाता। अतः उपलब्ध रोजगार की तुलना में यहाँ श्रम की पूर्ति अधिक होती है। यानी कि भारत जो है वो अभी एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है जो विकास कर रहा है, और यहाँ विकास करने की जो गति है वो काफी धीमी है, जिसके कारण से जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से विकास नहीं हो पा रहा, और विकास कम होने के कारण उतनी मात्रा में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा जितनी मात्रा में जनसंख्या उत्पन्न हो रही है। तो देश का धीमा आर्थिक विकास बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। सेकंड पॉइंट है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। भारत में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर उस संख्या की तुलना में उत्पन्न नहीं हो पाते, जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। यानी कि जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से रोजगार नहीं बढ़ पा रहे, जिसके कारण से जनसंख्या ज्यादा हो जा रही है रोजगार की तुलना में, और ये भी एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी का। एंड थर्ड पॉइंट है कृषि एक मौसमी व्यवसाय। कृषि हमारे देश में अविकसित व मौसमी काम धंधा है, जिस कारण किसानों को सारा वर्ष इससे रोजगार पा नहीं पाते हैं, इसलिए किसान 3 से 4 महीने पर खाली बैठे रहते हैं, अर्थात वह बेरोजगार बने रहते हैं। यानी कि कृषि जो है वो अविकसित और मौसमी व्यवसाय है, यानी वर्षा पर निर्भरता इसकी ज्यादा है, जिस कारण से किसान जो हैं वो सारा वर्ष रोजगार नहीं पा पाते। वर्ष में 3 से 4 महीने उन्हें वर्षा के अभाव के कारण खाली बैठना पड़ता है, जिस समय वह बेरोजगार कहलाता है। तो यह भी एक कारण है भारत में बेरोजगारी का। पॉइंट नंबर 4 है सिंचाई सुविधाओं की कमी। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी केवल 44% कृषि क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधाओं का प्रबंध हो सका है। सिंचाई के अभाव में अधिकतर भूमि पर केवल एक ही फसल उत्पन्न हो पाती है, इसलिए किसानों को काफी समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। यानी कि भारत के अंदर सिंचाई सुविधाओं की कमी होने के कारण वर्तमान समय में केवल 44% क्षेत्र ही ऐसा है जिस पर हर समय सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। बाकी जो शेष भूमि है उस पर सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस कारण से 3 से 4 महीने अगर वर्षा नहीं होगी तो उस क्षेत्रफल पर कृषि नहीं की जा सकती। तब तक के लिए किसानों को बेरोजगार रहना पड़ता है और वह वर्ष में केवल एक ही फसल उगा पाते हैं। तो सिंचाई सुविधाओं की कमी होने के कारण भी बेरोजगारी पाई जाती है। और 5वां पॉइंट हमारा कुटीर और लघु उद्योगों का पतन। अंग्रेजों द्वारा बनाई औद्योगिक विकास नीति से भारत लघु व कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात लघु व कुटीर उद्योग के स्थान पर बड़े उद्योगों का विकास ज्यादा रोजगार नहीं दे पाया, व लघु और कुटीर उद्योग का भी विकास नहीं हो पाया, जिससे बेरोजगारी बनी हुई है। यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो उद्योग नीति बनाई गई थी वह इस प्रकार की थी कि उससे कुटीर और लघु उद्योगों का पतन हो गया, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात जो सरकार ने नीति बनाई उसका जोर बड़े उद्योगों के विकास पर रहा, जिससे
ज्यादा लोगों को रोजगार तो नहीं मिल पाया, लेकिन उसके कारण से जो छोटे और कुटीर और लघु उद्योगों का विकास होना था वह विकास की ओर भी सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, और जिस कारण से उनका भी विकास नहीं हो पाया। और इसके कारण से जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले ये क्षेत्र हैं, इनका सही ढंग से विकास न हो पाने के कारण से लोगों को उचित मात्रा में रोजगार प्राप्त नहीं हो पाया है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हैंगे। पहला था धीमा आर्थिक विकास, दूसरा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तीसरा है कृषि मौसमी व्यवसाय, चौथा है सिंचाई सुविधाओं की कमी, और पांचवा है कुटीर व लघु उद्योगों का पतन। ये 5 पॉइंट हमें बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो ये आपको डिटेल करके इसको लिखना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर 8 का। चैप्टर 8 में टोटल आपके ये 8 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार स्टडी करें और अच्छे तरीके से लिखकर इसको प्रयास करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और आप अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकें। और साथ ही साथ में आप अपने फ्रेंड्स को भी इस टाइप की वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो किसी भी टॉपिक को समझने में या किसी वर्ड को समझने में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि इस चैप्टर से संबंधित हैं और परीक्षाओं में पूछे जाने की जिसकी संभावना होगी, उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चन और आंसर जो है वो आज समाप्त हो गए, जो कि टोटल 12 बने हुए हैं। थैंक यू गाइस।